बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी 2 मुहर्रमुल हराम का वजीफ़ा। 2 मुहर्रमुल हराम की क्या फजीलत है, मुहर्रम के महीने की अल्लाह के नज़दीक कितनी अहमियत है, इसका क्या वजीफ़ा है, कौन सी खूबसूरत सी छोटी सी आयत हम कुरान पाक की पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में किस कदर तब्दीलियाँ आएंगी, ये आज मैं आप लोगों को अपने वजीफ़े में बताऊंगी। चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जितने लोगों तक ये अल्लाह के दीन की बात पहुँचे उसको वो हमारे लिए सदका जारिया बनता जाए। मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह के नज़दीक बहुत मोतबर है, बहुत मुक़द्दस है। लेकिन हम मुसलमान सिर्फ़ रमज़ान, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और इस तरह 2-3 महीने जो हैं उनको ज़्यादा करते हैं। इस्लामी महीने जो है ना कोई तारीख़ रखते हैं, कोई ना कोई अहमियत रखते हैं अगर हम इनको इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो। लेकिन हम लोग जो है ना, हमने तो गोरों की भी तो तकलीद करनी है ना, ये बात है। तो आप लोगों ने 2 मुहर्रमुल हराम का बहुत आसान सा वजीफ़ा है। ये हमें मुहर्रमुल हराम का महीना दरअसल मैदान करबला की याद हमें कराता है, मुसलमानों के दीन के पुख्ता होने की हमें एहसास दिलाता है कि किस तरह के मुसलमान हम हज़रत इमाम हसन हुसैन किस तरह उन्होंने शहादत पाई, किस तरह अपने अक़ीदे पर कायम रहे, किस तरह उन्होंने दुनिया की बादशाहत ठुकराई, किस तरह उन्होंने अपने नाना के दीन के लिए जानें कुर्बान की। ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमारे लिए सब्र, इस्तिक़लाल, मोहब्बत और रब की ज़ात पर वहदहू ला शरीक होने पर यकीन और बेशुमार एक वो ऐसी बातें कि जो एक मुसलमान मोमिन के दिल में होनी चाहिए, वो सारी इस महीने में जो ही मुहर्रमुल हराम होता है शुरू तो हमें एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये दीन इस्लाम, हम महज इस्लाम की बात करते हैं, इसको हम कभी नहीं सोचते कि ये किस तरीके से हम तक पहुंचा, कितनी जानें कुर्बान हुई, किस तरह उन्होंने अपनी जानों की बाजी लगाई, किस तरह अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए वो शहीद हुए, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। अपने नाना की मोहब्बत में, अपने नाना के दीन इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए हज़रत इमाम हसन हुसैन ने किस तरह अपनी आल औलाद की कुर्बानियाँ दी और किस तरह वो मैदान करबला में पूरा का पूरा ख़ानदान शहीद हुआ। तो इसी दौरान फिर जब हम लोग इस तरह मुसीबतें परेशानी आते हैं तो हम बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। तो जब हम उनके दुख देखते हैं, उनकी कुर्बानियाँ देखते हैं तो सच्ची यकीन जाने अपने दुख, अपनी परेशानियाँ, अपने मसले बहुत हल्के, बहुत मामूली लगना शुरू हो जाते हैं। वो हमारे मोहसिन जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम ज़िंदा रखने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, उनके हज़रत इमाम हसन हुसैन ने अपनी पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, अपना पूरा ख़ानदान कुर्बान हो गया। तो फिर भी उन्होंने रब से कोई शिकायत नहीं की, उफ़ नहीं की। तो हम लोग ज़रा सी कमी आती है, ज़रा सी परेशानी आती है तो हम लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं, रब से गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम तो उनके मुकाबले में बहुत ही नाशुक्रे हैं। और जब हम अल्लाह की ये नहीं देखते कि हमें अल्लाह ने क्या क्या दिया हुआ है, बस हमारा रोना यही होता है कि हमारे पास ये नहीं। तो इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों से बताऊंगी कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिस तरह उन्होंने मुसीबतें झेली, जिस तरह उन्होंने प्यास बर्दाश्त की, तो ये मुहर्रमुल हराम का महीना हमें सबक देता है सब्र का, सब्र और इस्तिक़लाल का। किस तरह उन्होंने सब्र से काम लिया, अपने दीन से एक इंच भी अपने दीन से लड़खड़ाए नहीं, एक लम्हे के लिए भी उनके दिल नहीं डोले कि हम प्यास लगी है तो हम रोज़े की प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैदान करबला दहकता हुआ चटियल मैदान था जिसमें उनको शहीद किया गया अल्लाह की राह में, और उन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। बहरहाल इस पे बहस करें तो, इस पे डिस्कस करने बैठे तो बहुत लंबी चौड़ी ये तो हो जाती है, हम तो हाथा नहीं कर सकते उनकी कुर्बानियों का। आपने क्या करना है कि 2 मुहर्रमुल हराम को असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और ये आयत पढ़नी है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। 100 दफ़ा ये आयत पढ़नी है, एक तस्बीह करनी है 100 दाने की, और फिर खुशू खुशू से आप दुआ मांगे। देखना आप, मैं कहती हूँ सब्र करने वालों में से हो जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने बेसब्रे हैं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब हम अल्लाह पे इत्काद कर
کہ اللہ پہ یقین کر کے صبر کرتے ہیں تو وہ ہمیں صبر دیتا بھی ہے، ہمارا ساتھ بھی بنتا ہے، اور ہمارا اتنا ہی مضبوط ولی بن کے کھڑا ہوتا ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ جب ہمارا اعتقاد جتنا مضبوط ہوگا، ہمارا صبر بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، جب ہمارا یقین، اعتقاد، ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہمارا صبر بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ تو 2 محرم الحرام کو آپ نے اول-آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، تو پھر یہ ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانے کی، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس کو، اور دعاؤں میں مجھے رکھنا ہے یاد، اور اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں ہم سب کے لیے آسانی اور خوشیاں لے کے آئے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ۔